कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वो है बीजेपी और कोई उपयुक्त नेता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मगर अब मैं जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने जितिन प्रसाद पर बयान दिया। दिग्विजय सिंह बोले, जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, प्रतिष्ठा, पद और सम्मान सब कुछ दिया। हर चीज तो दी गई है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, ऐसा, और मुझे उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को नड्डा ने बीजेपी का पटका पहनाया, बुके दिया और पीठ थपथपाई। जेपी नड्डा ने जितिन प्रसाद के साथ बैठकर बातचीत की और बीजेपी में आने पर उनका स्वागत किया। मॉनसून की पहली ही बारिश में डूब रही है मुंबई। लगातार तेज बारिश के बाद मुंबई के कई इलाके डूबे। अंधेरी, सायन, माटुंगा, घाटकोपर जैसे इलाकों में बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। मुंबई में हो रही जमकर बारिश में कई इलाकों में मार्केट भी डूब गए। गांधीनगर मार्केट में घुटने तक पानी भरा। पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खोल दी है। मुंबई के सायन माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी। कुछ ही घंटों में बारिश में मुंबई की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। अंधेरी सबवे में पुलिस की गाड़ी फंसी। मुंबई के सांता क्रूज में जल जमाव ने लोगों की रफ्तार रोक दी। भारी बारिश के चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 से 11 जून को मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ और कोंकण के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा। भारी बरसात के दौरान कोविड और वैक्सीन सेंटर की निगरानी के आदेश भी दिए गए। कोविड अस्पतालों में जल भराव रोकने के लिए बीएमसी ने तैयारी की। बीएमसी का दावा, इस बार अस्पतालों में जल भराव की स्थिति नहीं आने देंगे। लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर कम हुआ। 24 घंटे में सामने आए 92,596 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे दिन 1 लाख से कम मामले आए हैं। 2,219 संक्रमितों की मौत हुई है। संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो रही है। देश में एक दिन में 1,62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए होगी। वैक्सीन के दाम 1,410 रुपए, जबकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत 1,145 रुपए होगी। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर वैक्सीन की कीमतों को हर रोज निगरानी में रखेगी और ज्यादा कीमत वसूलने पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से कहा, 150 रुपए सर्विस चार्ज से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल न लें। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को करनी है। आज से नोएडा में दौड़ी मेट्रो। सख्त कोरोना नियमों के साथ मेट्रो में सवार हो रहे लोग करीब महीने भर बाद सफर कर पा रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो में और हफ्ते में 5 दिन ये सेवा जारी रहेगी। पीक आवर के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। आज से पूरी तरह से अनलॉक हुआ उत्तर प्रदेश। सभी 75 जिलों में छूट दी गई। संक्रमण रेट 6% से कम होने के बाद अनलॉक किया गया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, रोडवेज, बसों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लक्षण वाले लोगों का मौके पर ही एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। आगरा के पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित हुआ। मॉक ड्रिल की फाइनल रिपोर्ट आने तक हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित किया गया। मॉक ड्रिल प्रकरण में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई अग्रिम कार्रवाई होगी और मरीजों की मौत से हड़कंप मचने के बाद अस्पताल को कर दिया गया था सील।
कीर्ति चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। कोरोना से संक्रमित चेतन चीता का झज्जर एम्स में इलाज चल रहा है। 9 मई को झज्जर एम्स में चेतन चीता को भर्ती कराया गया था। चीता फरवरी 2017 में आतंकी हमले में घायल हुए थे। आतंकी हमले में चेतन चीता को कई गोलियां लगी थी। 12 साल से छोटे बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करेगी फाइजर। 6 महीने के बच्चे भी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होंगे। फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में करीब 4300 बच्चों को शामिल किया जाएगा। फाइजर के मुताबिक बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात जारी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आगे जारी रखने पर हो सकती है चर्चा। बता दें कि ममता ने मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बात करने को राजी है तो वो सरकार से बात करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। राहुल ने कुछ पंक्तियों को ट्वीट किया और कहा, खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस नुसरत जहां ने पति से अलगाव की खबरों पर मुहर लगा दी है। नुसरत ने सोशल मीडिया पर एक लिखित बयान जारी की, पति से अलग होने का ऐलान कर दिया। नुसरत ने अपनी शादी को ही अवैध करार देते हुए कहा कि उनकी शादी तुर्की में वहां के कानून के मुताबिक हुई थी, इसलिए शादी भारत में वैध नहीं है और जब शादी ही अवैध है तो तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी आज पीएम मोदी से मिले। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान बंगाल में हुई हिंसा पर चर्चा हुई। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा की। शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा समेत राज्य में जुड़े तमाम मामलों को लेकर कल शाह और नड्डा से भी मुलाकात की थी। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। जून महीने में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत आज 25 पैसे प्रति लीटर बढ़े। वहीं डीजल में आज 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। डबल डेकर बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। हादसे के बाद बस पलट गई और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर हैं जो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। सीएम योगी और पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार को पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं सीएम योगी ने भी 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गुजरात के बनासकांठा में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट होने से धराशायी हुई दीवार। धमाके के बाद आसमान में छाए काले धुएं का गुबार लोगों ने देखा और बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। कैमरे में इस हादसे की तस्वीर कैद हुई। हरियाणा के रोहतक में स्टेट लेवल बॉक्सर, मॉडल और एक्टर की हत्या के बाद हड़कंप मचा। बदमाशों ने कामेश लोहाट पर चाकू की ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बॉक्सर कामेश 2 पक्षों के बीच हो रही लड़ाई शांत कराने गए थे और इसी दौरान लोगों ने घेर कर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कामेश की हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने चीन से चलाए जा रहे ऑनलाइन ठगी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ऐप के जरिए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की जा रही थी। साइबर क्राइम यूनिट ने 2 सीए समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के गया में शादी से पहले दूल्हे का अपहरण किया गया और फिरौती लेने के लिए आए अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने दबोच लिया। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी डालकर डेनमार्क एक नए शहर को बनाएगा। संसद ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। नए शहर में 35,000 लोगों को रहने के लिए घर मिल सकेंगे। इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा। सरकार ने कहा, आगे संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ा तो अन्य पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। देश में लगभग 70% आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है।
श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच होंगे। वहीं श्रीलंका दौरे पर इंडिया की तरफ से एक अलग टीम को भेजा जाएगा, जिसकी कमान शिखर धवन को मिल सकती है। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप और यूरो कप टूर्नामेंट 11 जून से शुरू हो रहा है। पहला मैच तुर्की और इटली के बीच खेला जाएगा। सभी टीमों को 4-4 के 6 ग्रुप में बांटा जाएगा। वहीं 11 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा। कटरीना और विकी कौशल के डेट करने की खबर को हर्षवर्धन कपूर ने कंफर्म किया है। एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन ने कहा कि कटरीना और विकी कौशल दोनों एक साथ हैं। उनके बारे में जो खबरें चल रही हैं वो सच हैं। हाल ही में कटरीना के घर के बाहर विकी को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद दोनों के रिश्तों पर कयास लगाए जा रहे थे। सनी लियोनी ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी ने लिखा, आतामाजी सटकली, फैंस को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। जानवी कपूर इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर उन्होंने किया, जो इंटरनेट पर छा रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस का खुश मिजाज अंदाज नजर आ रहा है। कई क्लिप्स को मिलाकर ये वीडियो बनाया गया है। जानवी कपूर जल्द ही करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आएंगी। रामायण पर बन रही फिल्म में करीना कपूर सीता का रोल निभाती नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि सीता का रोल निभाने के लिए करीना कपूर ने भारी फीस की डिमांड की है। करीना ने इस रोल के लिए 12 करोड़ की मांग की है। दूसरी बार मां बनने के बाद करीना कपूर जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं। द फैमिली मैन की सफलता के बाद मनोज वाजपेयी नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज रे में नजर आएंगे। रे का जबरदस्त ट्रेलर कल रिलीज होते ही वायरल हुआ। रे में मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे की 4 कहानियां दिखाई जाएंगी। इन चारों कहानियों को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। रे नेटफ्लिक्स पर 25 जून को रिलीज होगी। व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए ओटीपी वाला एक फीचर ला रहा है। इस फीचर से व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। फ्लैश कॉल नाम के इस फीचर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये फीचर सिर्फ एंड्रॉइड फोन वाले लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लगातार गिरावट के बाद आज एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में बढ़त हुई। दिल्ली में सोना 190 रुपए की तेजी के साथ 48,320 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 125 रुपए बढ़कर 70,227 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया।